अभी तक किसी को किसी स्टैटिक राउटर में डाउट हो तो बता देना, ठीक है। और आईपी राउटिंग की हमें क्यों नीड थी, ठीक है, वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये कुछ डायग्राम ऐसा था हमारा, ठीक है। स्टैटिक राउट अब दो तरीके से कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था आपको। एक होता है विद यूजिंग एग्जिट इंटरफेस और दूसरा था नेक्स्ट होप एड्रेस, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। एक एग्जिट इंटरफेस और बता देता हूँ कि एग्जिट इंटरफेस कौन सा है। H1 यहाँ पे है, H2, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। जैसे आपकी कमांड थी ना, सेम टू सेम कमांड सेम ही है तो जो बस, हमने जो जो हमने लास्ट टाइम किया था नेक्स्ट ऑफ इंटरफेस, वही जो मतलब मैं ऐसे रिकॉल कर रहा हूँ, जस्ट टू रिकॉल कि राउटर पे हमने उसको मैनुअल दिया कि ठीक है मेरे पास ये मेरे आईपी एड्रेस है, जैसे लेट्स से एंड यूजर ने बोला H1 ने, देन उसने राउटर को दिया कि ये मेरा आईपी एड्रेस है, देन राउटर 1 ने अपनी मैक टेबल जो है, सॉरी राउटिंग टेबल अपडेट करी, फिर उसमें हमने मैनुअली इनपुट किया कि R2 इस क्लास का है, देन फिर R2 फिर H2 इस क्लास का है, वही करेक्ट, दैट इज नेक्स्ट होप इंटरफेस। ओके। नहीं नहीं, हाँ वो ठीक है, वो स्टैटिक राउट का आपका प्रोसेस था। लेकिन जो नेक्स्ट उधर क्या डालना था, कमांड ये थी, मैं बता दूंगा। ये जैसे 20 वाले में था, 20 वाला नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, और यहाँ चल रहा है 10 का, ठीक है। तो R1 पे जो आप कमांड डालोगे वही होगी आईपी राउट। कौन से नेटवर्क के लिए आपको स्टैटिक राउट डालना था, 20 के लिए डालना था। ये नेटवर्क होगी इसकी, ठीक है। और सबनेट मास्क /24 था, तो 3 255 255.0। देन नेक्स्ट ऑप एड्रेस, यहाँ आता है नेक्स्ट ऑप एड्रेस। अब नेक्स्ट ऑप एड्रेस R1 के लिए नेक्स्ट ऑप एड्रेस कौन सा, R2 है। नेक्स्ट राउटर, होप मीन राउटर, ठीक है। और एड्रेस कौन सा, ये वाला एंटर जो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाला ओके। नेक्स्ट ऑप एड्रेस। तो इसकी आईपी आती थी यहाँ पे, ठीक है, इधर। तो सपोज करो यहाँ पे मैंने 12.2 मानी थी, इधर 12.1 मानी थी, और ये इंटरफेस आपका सपोज कर लो। तो सिर्फ आईपी आएगी, सबनेट तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, आईपी आएगी, सिर्फ आईपी ट्वेल्व ठीक है, डॉट डन वन है। डॉट वन डॉट टू ठीक है। ये तो थी नेक्स्ट होप एड्रेस से आपकी कमांड होगी। अब दूसरी कमांड होती है, आप इसकी जगह, ये नेक्स्ट होप एड्रेस है, इसकी जगह एक और वर्ड यूजिंग कर सकते हो, बाकी चीज सेम है, डिट्टो सेम है, सिर्फ यहाँ पे एग्जिट इंटरफेस डाल सकते हो आप यहाँ पे एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, ये R1 है या R2 है, ठीक है। तो R1 का ये R1 से एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा, यहीं से तो निकलेगा ट्रैफिक, ठीक है, यहीं से तो निकल रहा है R2 के लिए। तो F1/0 ये आ जाएगा, F1/0, ठीक है। होता क्या था, जब राउटिंग टेबल में आप ये राउट इंजेक्ट कर रहे थे, अच्छा अच्छा, ये तो नोटेड है, ये R1 था, R2 था, यहाँ पे होस्ट 1 था, H2। हो क्या रहा था, R1 पे आप उसको नेक्स्ट ऑफ एड्रेस से देख रहे थे ना, बता रहे थे नो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस से, तो R1 अपनी राउटिंग टेबल चेक कर रहा था, तो उसको दो एक बार में नहीं मिल रहा था, रिकर्सिव लुकअप हो रहा था, बार बार लुकअप करना पड़ रहा था राउटिंग टेबल, ठीक है। लैब कराई थी ना मैंने लास्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैरी ऑन। हाँ, ठीक है, तो यही प्रॉब्लम थी, और कुछ नहीं। चलो मैं ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ आपको करके जीएनएस में, नहीं ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक पे कैरी ऑन करो, ठीक है, रिकॉल हो गया मेरे को। ठीक है। आप करते, ठीक है, तो कमांड सेम है, सिर्फ एग्जिट इंटरफेस डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ना हो तो बता देना, क्योंकि डिफॉल्ट में तो ये चीज यूज होगी ही होगी। तो डिफॉल्ट बताता हूँ सबसे पहले, डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है। सपोज करो ये कोई आपकी कंपनी है एबीसी, ठीक है, और लैंड यूजर्स है ये H1 H2 H3, और ये एक स्विच है, स्विच से इनकी कनेक्टिविटी है,
ये कनेक्टिविटी बेशक भले ही मत लेना, ठीक है। और स्विच से इनकी कनेक्टिविटी है, और आगे स्विच से एक राउटर कनेक्टेड है। आगे स्विच से एक राउटर कनेक्टेड है, और इसने क्या कर रखा है, इंटरनेट लाइन ली हुई है, ठीक है। कहाँ से लेगा, एक आईएसपी से ले लेगा, आईएसपी बात चल जाएगा, भाई मुझे एक लाइन चाहिए, ठीक है। अब जो इसके एंड यूजर है H1 H2 और आईएसपी से क्या है, गूगल का सर्वर है, इनकी रीचेबिलिटी तो है ही, गूगल है, जीमेल है, याहू है, ठीक है। इसकी इनके साथ कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो H1 H2 H3 अपना गूगल वगैरह पिंग कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, मजे ले रहे हैं जिंदगी के, इंटरनेट चला चला के, ठीक है। क्यों? क्योंकि आईएसपी के साथ अभी इनकी कनेक्टिविटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऐसा ही होता है, ऐसे ही देखा है। लेकिन अभी देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है ना, सिर्फ उसी वहां तक देखते हैं क्या देखा है हमने। वही सपोज करते हैं जो गूगल का सर्वर है, उसकी कोई आईपी होगी, सपोज करो एक डीएनएस का सर्वर है, ये गूगल का सर्वर ही है 8 वाला, ठीक है। और H1 को जीमेल ओपन करनी है, तो यहाँ तक तो पिंग होना चाहिए गूगल के सर्वर तक, तभी जीमेल खुलेगी। अब गूगल का सर्वर ही डाउन है, तो जीमेल में तो क्या ओपन होगी, कुछ ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो एक मैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशन की बता रहा हूँ अभी। तो भाई पैकेट कहाँ से निकलेगा, H1 से निकलेगा, ठीक है। पैकेट कहाँ से निकलेगा, H1 से नहीं तो निकलेगा, इतना तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी को करना भाई, जीमेल इसी को चलानी है और किसी को नहीं चलानी, ठीक है। ये चलाएगा जीमेल। अब क्या होगा, कुछ ना कुछ पैकेट इनकैप्सुलेशन होगी इसकी, ठीक है। भाई जीमेल चलाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पर खोलेगा ना जीमेल को, ठीक है। कुछ दिखेगा, इंक्रिप्शन होगा, पासवर्ड वगैरह डालेगा, जो भी है अपना डेटा भेजेगा, ऐसे तो होता है, रिसीव करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, सपोज करो, अब देखो बैकएंड पे चल क्या रहा है, बैकएंड में चल क्या रहा है, इस नजर से सोचना, ठीक है। इसकी कनेक्टिविटी कब होगी, जब इसकी पिंग होगा, ठीक है। या फिर कोई भी डेटा भेजना है इसको, सपोज करो, ठीक है। कुछ ना कुछ मैं भी पिंग के रिस्पॉन्स में बात करूंगा, ठीक है। आप कुछ भी सर्वर ले सकते हो, फाइल भेजनी है, सेंड करना है, जो मन करना, एफटीपी बनाना है। अभी गूगल का सर्वर सिर्फ फाइल भेजनी है या फिर पिंग करना है, दो ही केस मानना। H1 से, होस्ट 1 से, तो होगा क्या, सोर्स क्या है, ये इसके आईपी 10.1.1, इसके 10.1.2 और H3 के 1.3, ठीक है। तो H1 क्या बनाएगा, एक पैकेट बनाएगा, H1 एक पैकेट बनाएगा ना, जिसमें सोर्स आईपी क्या होगी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी भाई 8.8.8, ठीक है। और ऊपर से जीमेल का मैसेज आएगा, ठीक है। ये जीमेल का मैसेज कुछ चलना चाहिए, और नीचे किसको जाएगा, L2 लेयर को, ये आईपी प्रोटोकॉल थी, ठीक है। जीमेल कौन सी लेयर पे वर्क करती है भाई, लेयर 7 पे, लेयर 1 पे, ठीक है। सॉरी लेयर 7 पे ऊपर से, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर ओपन की, उसने कुछ डेटा वेटा देगा, अपना डेटा बनाया, ठीक है। अब कहाँ पे आएगा वो, L3 पे आ गया, ठीक है। L3 पे क्या करता है भाई, आईपी प्रोटोकॉल वर्क करता है, आईपी प्रोटोकॉल को हैंड ओवर कर देगा ये, ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, IPv4 हेडर अटैच कर देगा, या फिर IPv6, अभी मैं V4 की बात कर रहा हूँ तो IP4 हेडर अटैच कर रहा है, ठीक है। सोर्स आईपी क्या है 10.1 है, डेस्टिनेशन क्या है गूगल की है 8.8.8, ठीक है। और साथ में कुछ और भी फील्ड लगेंगी, वो भी रहने दो, ठीक है। और ये किसको हैंड ओवर कर देगा, आईपी प्रोटोकॉल अर्पा को। अर्पा क्या करेगा, सोर्स मैक लगाएगा, 10.1 का मैक लगा देगा, इसका मैक लगा देगा, सपोज करो 1A इसका मैक है, 1A अटैच कर दिया, डेस्टिनेशन मैक लगाएगा, भाई 8.8 नेटवर्क से बाहर निकलना है, गेटवे का मैक लगा देगा इसका, सपोज करो गेटवे का मैक है अभी इसके पास, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आर रिक्वेस्ट करेगा, और ये क्या करेगा, आर रिप्लाई दे देगा। तो अभी गेटवे का मैक मिल गया इसको, ठीक है, 1G गेटवे का मैक आ गया। ये कहाँ पहुंचेगा, गेटवे पे पहुंचेगा ऊपर, इसके पास पहुंच गया, R1 के पास मैसेज पहुंच गया, ये R1 के पास पहुंच गया, ठीक है। अभी तो कोई डाउट हो तो बता देना। अब R1 अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, भाई डेस्टिनेशन क्या है, ये डॉट ए डॉट, वो सबसे पहले क्या करेगा, L2 फ्रेम आएगा इसके पास, ठीक है। फ्रेम में क्या देगा कि यार खुद का मैक लगा हुआ है, सेट कर लेगा। फिर L3 हेडर ओपन करेगा, उसमें डेस्टिनेशन क्या थी 8.8.8, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या थी 8.8.8, 8.8 R1 तो है नहीं, ठीक है। R1 तो है नहीं 8.8.8, तो ये क्या करेगा,
राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। राउटिंग टेबल में, इसकी राउटिंग टेबल में 8.8 पड़ा है अभी, मैंने तो कोई कंफिगरेशन नहीं, अभी नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना, तो कम्युनिकेशन तो होगा नहीं। ये आके भेजेगा कहाँ से, ये तो बोल देगा अनरीचेबल है, ठीक है, ये क्या बोल देगा, अनरीचेबल है। एक बार और देख लो, ठीक है। H1 क्या करेगा, एक पैकेट बनाएगा, ये जीमेल का उसने कोई मैसेज बना लिया, ठीक है, किसके पास जाएगा, आईपी प्रोटोकॉल के पास, क्या करेगा, 10.1 सोर्स आईपी अटैच करिए, डेस्टिनेशन आईपी क्या 8.8.8, ठीक है, कोई भी सोर्स नंबर ले लेगा, पोर्ट नंबर वगैरह जो भी आपको पता है, ठीक है, एक टीटीएल वैल्यू भी ले लेगा 255। अच्छा ये होस्ट 1 है, यहाँ पे अगर भी विंडो यूज करेगा ना, ये विंडो है, आईओएस है, या फिर आपका लिनक्स है, तो ये टीटीएल वैल्यू उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आईओएस के लिए 255 होती है, विंडो के लिए कितनी होती है 128, तो वो देख लेंगे अभी, एक ध्यान याद रखो, सोर्स एंड डेस्टिनेशन याद रखो, ठीक है। सोर्स क्या है 10.1.1, डेस्टिनेशन क्या है 8.8.8, गूगल तक जाना है। आईपी प्रोटोकॉल ने किसको हैंड ओवर कर दिया, L2 को, लेयर 2 को, अरपा प्रोटोकॉल को। सोर्स में किसका लगेगा 10.1 का, सपोज करो 1A है, 1H A लगा लो, ठीक है। अब इसके बाद गेटवे, ये डेस्टिनेशन मैक तो है नहीं, ठीक है, डिफरेंट गेटवे में जाएगा, डिफरेंट नेटवर्क में, ये क्या करेगा, एक आरएफ रिक्वेस्ट भेजेगा इसको, ये वही मैक चाहिए मुझे, ठीक है, ये क्या करेगा, रिप्लाई दे देगा, भाई ये ले, ये इसका 1G है कोई, ठीक है, 1G गेटवे, ठीक है, मैक मिल गया, हो गया काम। 10 के फॉर्म में किसको भेज दिया, R1 को भेज दिया, R1 के पास चला गया ये मैसेज, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, ये मैसेज चला गया भाई, कहाँ चला गया ये, R1 के पास चला गया, R1 पे देखेगा सबसे पहले क्या ओपन करेगा ये, L2 हेडर को, ये देखेगा 1G, ये तो मैं ही हूँ, मेरा ही मैक है, एक्सेप्ट करो इसको, ठीक है, फिर देखेगा ऊपर क्या भी है, L3 हेडर बेटा है इसमें, तो देखना L3 हेडर में किसके लिए है, डेस्टिनेशन क्या है 8.8, ये तो मैं नहीं हूँ, तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा अभी, देखता हूँ कि राउटिंग टेबल में राउट है नहीं, R1 के भी राउटिंग टेबल में कोई राउट नहीं है 8.8 को लिए, तो ये क्या करेगा, अभी तक मैंने ही तो बताया है, अनरीचेबल बता देगा इसको, ठीक है। अब आपको रीचेबिलिटी बनाने के लिए आप क्या करोगे, R1 की राउटिंग टेबल में जाओगे, ठीक है, R1 की राउटिंग टेबल में जाओगे और क्या करोगे, स्टैटिक राउट डाल दोगे, ऐसे तो बताया मैंने भी, मैं इस गूगल तक स्टैटिक राउट डाल दूँ, ठीक है, और सबनेट मास्क डाल देना, और ये नेक्स्ट ओप एड्रेस डाल देना, क्योंकि यहाँ तो आईएसपी कनेक्टिविटी तो होगी, कुछ बोले 15.1 है 15.2 है, ठीक है, या तो नेक्स्ट ओप एड्रेस डाल देना, या फिर एग्जिट इंटरफेस, और आईएसपी तक पहुंच जाएगा, और आईएसपी से कनेक्टिविटी है इसकी, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो बताओ। एक बार रिपीट का जरा, यहाँ R1 से एक बार अनरीचेबल उसने बताया, देन ये उसके बाद हाँ फर्दर उसके स्किप बाद मैं किया। कह रहा था, हाँ अब अनरीचेबल बता गया, ठीक है। अब आपको मैंने स्टैटिक राउट बताया हुआ है, आप लोग ये कह सकते हो कि तो क्या हो गया, इसमें स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करा सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैं स्टैटिक राउट ही पता है, तो R1 पे एक स्टैटिक राउट डाल दो, कौन सी डेस्टिनेशन के लिए, अगर 8.8 के लिए स्टैटिक राउट डाल दो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आइडियली तो ऐसे ही डालना चाहिए, ऐसे ही होता होगा। है ना, तो ठीक है, तो भैया मैंने डाल दिया, मैंने क्या किया, स्टैटिक राउट डाल दिया R1 पे, अभी क्या हुआ, सेम राउटर था R1 स्विच, वो H1 था, ये H2 आ गया आपके पास, ठीक, कोई और होस्ट आ गया, और वही ISP है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो, फेसबुक आ गया, ये क्या चला रहा है, ये फेसबुक चला रहा है, ठीक है, इसकी भी कनेक्टिविटी है। अब इसकी आईपी क्या है भाई, इसने भी कोई अपना फेसबुक का मैसेज बनाया, आईपी प्रोटोकॉल के पास पहुंचेगा लेयर 3 पे, इसकी 10.2 है, सोर्स क्या है फेसबुक की आईपी,
सपोज करो 10.10.10, ठीक है। और किसको जाएगा, लेयर 2 को, सोर्स मैक। सोर्स मैक क्या है इसका, सपोज करो इसका है 2A H2 है, और गेटवे किसका गेट मैक किसका एड्रेस लगेगा, गेटवे का कोई दूसरे नेटवर्क में जाना है, इसका मैक लगेगा इस इंटरफेस का, ठीक है। इस इंटरफेस का मैक लगेगा, ये इसके पास आएगा आर्क रिक्वेस्ट की फॉर्म में। जब H2 इसे आर्क रिक्वेस्ट बोलेगा तो रिप्लाई कर देगा फिर R1 की, ये ले गेटवे जो इंटरफेस है इसका मैक ही है। तो इसमें क्या करें, सपोज करो 1G है, ठीक है, 1G हमने माना है, सबके लिए गेटवे तो सेम है, और ये किसको 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होकर किसके पास जाएगा, R1 के पास चला गया, ठीक है। इसने एक्सेप्ट कर लिया L2 पे, जो 1G मेरा ही है। डेस्टिनेशन देगा कि क्या है, फेसबुक की IP 10.10.10, तो यार ये तो राउट है ही नहीं मेरे राउटिंग टेबल में। तो आप लोग क्या कहोगे, भैया फेसबुक क्यों डाल दिया, IP राउट स्टैटिक नहीं राउट नहीं डाल यार, दो जो यार। वो ये नहीं 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 यार, यहाँ प्रॉब्लम है कि मैं किस किस की डालूंगा। तो इससे बेटर है कि मैं पूरे आईएसपी पे जो आ रही है मैं उसको ओपन कर देता हूँ, और फिर बाद में रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि मुझे ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में पास थ्रू करनी है और ये नहीं करनी है, यही तो बता रहा क्योंकि हूँ, ऐसे। ओके। ठीक है। ओके अब देन। ऐसे, ठीक है। अब तो ऐसी दिक्कत है ना कि भाई दुनिया भर में लाखों करोड़ों साइटें हैं, सर्वर है, आप किस किस के ऐसे स्टैटिक राउट ऐड कराते जाओगे, और कितने लाखों राउट कराओगे भाई, एक टाइम पे ऐसा आएगा ना अपनी राउटिंग टेबल मेंटेन नहीं कर पाएगा, कुछ लाखों राउट ही तो, ठीक है, ये तो मेंटेन ही नहीं कर पाएगा फिर, इतने सारे राउट लाखों में डाल दोगे तो ये राउटर हैंग हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि BGP ही हैंडल कर सकता है लाखों के राउट, ठीक है। और CPU यूटिलाइजेशन भी काफी ज्यादा होगी, तो भाई ये कोई वो भी सोल्यूशन नहीं वो था। भी वो भी ऑटो जनरेटेड है, मैनुअल तो वो लाखों के राउट वो भी नहीं डाल पाएंगे। फिर तो एक 10 12 बंदे कोई राउट डालते रह जाएंगे जिंदगी भर, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ऐसे ना करके हमारे पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट रूट को समझने से पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, शायद मैंने लास्ट टाइम ही बताया होगा, अगर थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दिया होगा। जैसे एक कोई, ये कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, ये अपने घर में रह रहा है, ठीक है, और अंदर इसके पापा जी हैं, ठीक है। अब गेट ये क्या कहता है, पापा जी क्या कहते हैं, पापा जी, बेटा जी, ठीक है। अब पापा ऊपर है, बेटा नीचे खेल रहा है, गेट बंद है पूरा, घर बंद है, ठीक है, घर के अंदर है दोनों। तो पापा हमेशा ये कहता है अपने बेटे से, घर पे दोनों अकेले हैं, कि बेटा गेट मत खोलना, कोई भी अनजान आए, अननोन आए, गेट मत खोलना, पहले मुझे बताना, जिसको तू जानता हो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको तू ना जानता हो तो पहले मुझे बताएगा। ऐसा ही तो होता है सबके घर में, है ना, कि गेट मत खोलना, अगर कोई अननोन आए तो मुझे बता दिए पहले, ठीक है, तो गेट नहीं खोलेगा। अब कोई नॉन आता है, इसका कोई बुआ का लड़का आया, बुआ जी आई, पापा जी, मम्मी जी आई, तो गेट खोल दिया अपनी मम्मी को देख के, तो कोई दिक्कत नहीं आई, जानता है भाई, ठीक है। कोई और आया, अड़ोसी पड़ोसी आ गए, दोस्त यार आ गए, खोल दिया गेट, ठीक है, चाय पानी पिला दी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हुआ, कोई पापा का ऑफिस का बंदा आ गया, ठीक है, बेटा जी ने गेट पे से देख लिया कि भाई ये तो मेरी मेमोरी रिकॉल नहीं हो रही, ये कोई अननोन है, ये किसके पास जाएगा तुरंत, पापा के पास जाएगा। घर में मम्मी भी आ गई, लेकिन जाके इसके पास ना पापा को, पापा ने ऑर्डर दिया है, ठीक है। ऐसे ही अननोन बार बार आते रहे तो ये किसके पास ही जाता रहेगा, पापा जी के पास जाएगा, ठीक है, अपने फादर के पास जाएगा। तो ऐसे ही इधर है, सेम स्टोरी इधर है, यहाँ पे पापा जी बनेंगे ये राउटर, ठीक है, और ये कुछ होस्ट है, ठीक है, और ये आपकी ISP कनेक्टेड थी, और यहाँ पे दुनिया भर के सर्वर थे, ठीक है। अब R1 पे आप बोलोगे, ठीक है, R1 को आप बोलोगे, R1 को क्या बोलोगे, एडमिन बोलेगा R1 को, ठीक है, एडमिन डिफाइन करेगा इसको। R1 को क्या बोलेगा वो, कि जब भी आपके पास कोई अननोन नेटवर्क आए,
जब भी आपके पास आप अननोन नेटवर्क है, अननोन नेटवर्क का मतलब है कि जो इसकी राउटिंग टेबल में ना हो, जो नेटवर्क इसकी राउटिंग टेबल में प्रेजेंट ना हो, वही तो इसका R1 के लिए अननोन होगा। तो किसको भेज देगा? अपने पापा जी को भेज देगा। किसको भेज देगा? आईएसपी को भेज देगा तुरंत, बिना कुछ कहे। कोई रिप्लाई नहीं करेगा, जानता है नहीं जानता, अनरीचेबल है नहीं है, तुरंत किसको भेज देगा? आईएसपी को, अननोन नेटवर्क के लिए। नॉन के लिए तो रिप्लाई करेगा ही, नॉन के लिए तो बेटा गेट ही खोल रहा था, ठीक है। नॉन के लिए फिर ये आरएम में भी बताएगा कि डेस्टिनेशन कहाँ से कैसे जाएगी, ठीक है। कोई भी अननोन नेटवर्क आएगा कहीं से भी, चाहे H1 से आए चाहे H2 से आए, तो किसको भेजेगा? आईएसपी को भेज देगा, ठीक है। और ये आईएसपी को भेज देगा। अब की बार क्या हुआ, ये 8.8.8 ये गूगल चला रहा है, ये फेसबुक चला रहा है, ये याहू चला रहा है, ये हॉटमेल चला रहा है, दुनिया भलाना ठिकाना जो भी चलाए, किसके पास जाएगा? गेटवे के पास जाएगा, R1 के पास। R1 की राउटिंग टेबल में इतने सारे राउट्स क्यों रख रहे हो? एक डिफॉल्ट राउट डाल दो, ठीक है। अननोन नेटवर्क है, सीधे किसके पास जाएगा? आईएसपी के पास। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई, बता दो, ठीक है ना सॉल्यूशन तो। डिफॉल्ट राउटिंग कराओगे आप उधर, ठीक है, R1 से आईएसपी की तरफ, ठीक है। तो इसके भी कॉन्फ़िगरेशन करने के दो तरीके हैं, वही विद यूजिंग नेक्स्ट ऑफ एड्रेस और एग्जिट इंटरफेस। ये स्टैटिक का ही पार्ट है एक तरीके से डिफॉल्ट राउटिंग, ठीक है। और एफ स्टार से आपको राउटिंग टेबल में शो करेगा, एफ स्टार से, ठीक है। और इसकी कमांड क्या होगी भाई? अब आप बोलोगे कि डेस्टिनेशन कैसे डिफाइन करोगे? जो मैंने कमांड बताई थी आपको, वहाँ तो स्टैटिक राउट में आपको डेस्टिनेशन पता थी, तो यहाँ क्या बोलते हैं? आईपी राउट 0.0.0। जी जी। इसका क्या मतलब है कि अननोन, जीरो का क्या मतलब है? कुछ भी आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी जो राउटर 1 के लिए अननोन है, ठीक है। और एग्जिट इंटरफेस, या अगर ये इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 तो फास्ट इथर 1/0, या फिर डाल देना एग्जिट, ये वाली आईपी 12, ठीक है, नेक्स्ट टू एड्रेस। और हाँ, तो मैं ये भी बता देता हूँ तुम्हें, 0.0.0 में सारे के सारे IPv4 एड्रेस मैच हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई सारे आईपी एड्रेस मैच हो जाते हैं, ठीक है। तो R1 के लिए अगर राउटिंग टेबल में कोई राउट नहीं मिलेगा, तो सबसे लास्ट में किसको देखता है? इस वाली कमांड को देखता है, इस वाली कमांड को प्रेफर करता है, ठीक है। इस वाली कमांड को सबसे पहले तो अपने राउट चेक करता है, अगर वहां अपनी राउटिंग टेबल में ना मिले तो तुरंत इसके बाद भेज देगा, भाई ये मेरा गेटवे, निकल जाओ R1 से। अच्छा, अगर हमने कोई आईपी डिफाइन किया हुआ है पहले, वो उसको देखेगा, फिर उसके बाद वो अपना डिफॉल्ट राउट पे देखेगा। तो आइडियली अगर डिफॉल्ट राउट उसमें पड़ा हुआ है, मतलब जस्ट जस्ट क्वेरी की, अगर इसमें डिफॉल्ट राउट ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो कोई उसमें डला हो ना डला हो वो तो सबको पास थ्रू कर देगा। फिर तो हम नहीं बाकी नहीं, औरों को हमें डिफाइन करने की क्या जरूरत है? कई बार आप नहीं चाहते ना कई जगह पे डिफॉल्ट राउट हो, खामा कहीं अगर ये आईएसपी तक तो इसे पहुंचा दिया, ठीक है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी तो सकती है आईएसपी ना हो, ठीक है, यहाँ कोई राउटर, ठीक है, या तो इसको भेज देगा, ठीक है। अगर हम डिफॉल्ट राउट ही कॉन्फ़िगरेशन करने लग गए तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, अननेसेसरी ट्रैफिक भेज रहा ना, क्या पता। एक से होल्ड कर। हाँ, क्या बोला कि अगर हमने एक डिफॉल्ट मिनट, राउट। बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, ये देखो अभी क्या हुआ, आईएसपी को भूल जाओ, ठीक है, R1 से R2 की तरफ डिफॉल्ट आउट भेज दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई नेटवर्क चल रहा है इसमें घना बड़ा, ठीक है, और H को पिंग करना है, ठीक है। ये क्या करेगा? डिफॉल्ट आउट R1 को R2 की तरफ भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होने से क्या होगा, सारा का सारा ट्रैफिक हमारा किसके पास जाएगा? R2 के पास जाएगा ना, तो प्रॉब्लम है ना, जो खामा खाई का ट्रैफिक है, अननेसेसरी ट्रैफिक है, वो भी यही जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन से बचने के लिए हम डिफॉल्ट राउट का कुछ लिमिट स्पेसिफिक जगह ही यूज कर पाते हैं, स्पेसिफिक जगह यूज कर पाते हैं। सपोज वही यूज करेंगे जहाँ पे अब ये कोई राउटर है कंपनी का और इसकी आईएसपी के साथ कनेक्टिविटी है,
तो इसके अननोन नेटवर्क के लिए वो आईएसपी को भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको, आईएसपी की टेंशन ये नहीं लेगा। हाँ तो जो आईएसपी जो मेरा मेन राउटर है, या जो मेरा तो एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट बोल ले किसी एक नेटवर्क के लिए, तो वहां पे तो हम सिर्फ डिफॉल्ट राउट ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके लिए तो हमें दूसरी कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मत करो, डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगरेशन कर दो, लेकिन लेकिन हम्म लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं कि हमको वहां पे बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है कई बार। ठीक है। वो ठीक है। हाँ। वाटर गेटवे वाला तो अलग से ना भी, वो ठीक है। ओके। हम्म। हाँ हाँ, वैसे आप अगर आपका सिंगल कनेक्शन है ना, सिंगल कनेक्शन है, तो आप डिफॉल्ट गेटवे हम्म यूज कर लो, आपको इंटरनेट चाहिए कुछ नहीं चाहिए तो डिफॉल्ट गेटवे यूज कर लो, डिफॉल्ट गेटवे करेक्ट यूज कर करेक्ट। लो। मतलब जैसे आपको कोई जैसे साइबर कैफे वाले हैं, ठीक है, या हम्म फिर क्या हुआ, कोई हम्म इवेंट हुआ, ठीक है, इवेंट में क्या करते हैं, जैसे अभी इवेंट हुआ था लास्ट ईयर, वहाँ पे गुड़गांव में हुआ था ना, कि एयरपोर्ट के पास एयरटेल भी आया था वहाँ पे, कुछ एग्जीबिशन वगैरह हुआ था सारी कंपनीज का, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे सिस्को की कंपनी गई थी, या फिर कोई भी एयरटेल भी गई थी, ठीक है, उन्होंने क्या कर रखा था, या फिर फाइबर कैफे लगा लो, या फिर स्मॉल नेटवर्क, आप घर में भी एक छोटा नेटवर्क कैसे भी बना सकते हो, तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, लाइन से या फिर जियो है या फिर एयरटेल से एक लाइन लोगे, ठीक है, उनको बोलोगे मुझे एक आईपी दे दो, उनको क्या बोलोगे, मुझे एक आईपी दे दो, वो आपको एक आईपी देगा, एक आपको क्या देगा, डीएनएस की भी आईपी दे देगा, और गेटवे भी देगा आपको, ठीक है, ये तीन चीज जरूर दे देगा अगर आप स्टैटिक आईपी लेते हो तो। और एक सपोज करो आपने कितनी ले ली, 100 MB की लाइन ले ली, ठीक है, अब ये लाइन आई, ये लाइन कहाँ आएगी, आप राउटर पे लगा लो, ठीक है, राउटर में लगा लिया आपने, एक तो यूज हो गया लाइन के लिए, जियो के लिए, ठीक है, जो बाकी के पोर्ट है ये अभी फ्री है, इनको क्या करोगे, स्विच से कनेक्ट कर लो, ठीक है, स्विच से कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पे अपने होस्ट कनेक्ट कर लो, अब इन होस्ट को क्या करना है, सिर्फ इंटरनेट ही चलाना हो, कुछ नहीं करना, इनको क्या है, इंटरनेट ही चलाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करोगे, राउटर पे हाँ एक आईपी पूल भी डिफाइन करोगे, ठीक है, आईपी पूल आप स्टैटिक, मतलब ये H1 H2 है, इनको तो आईपी देनी पड़ेगी ना इस मशीन को, या तो आप स्टैटिकली दे देना या फिर आप डायनेमिकली दे देना। डायनेमिकली कैसे दोगे, आप डीएचसीपी दे दोगे, एक डीएचसीपी सर्वर बना लेना, ठीक है, एक डीएचसीपी सर्वर बना लेना राउटर पे, कि भाई जो भी तेरे होस्ट है इनको एक आईपी मिल जाए, आईपी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, जब H1 H2 H3 H4 ये कुछ भी ट्रैफिक भेजे ना, इंटरनेट एक्सेस करना सारी की सारी वेबसाइट, तो ये राउटर वन के इस राउटर के पास भेजेंगे ट्रैफिक, ठीक है, और इस राउटर को इसकी कहीं और तो कनेक्टिविटी है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो और ना यहाँ पे आप एक एक स्टैटिक आउट डालोगे, नहीं कुछ नहीं करोगे, डिफॉल्ट आउट डाल दो, एक डिफॉल्ट आउट डाल, और आपके काम चल जाएगा, सारे के सारे यूजर है जो इंटरनेट एक्सेस करेंगे, ठीक है, इसका छोटा सा एप्लीकेशन ये है। और कई जगह होते भी अपने नेटवर्क में भी, कहीं ऑफिस में भी लगा रखा, वो डिफॉल्ट आउट पे कई जगह कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, ठीक है, तो इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल ये है। लेकिन यहाँ पे ना कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है आपको, इसके अलावा इसके अलावा कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, जो ऊपर का मैंने डायग्राम बनाया है, ये ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन है, वो आगे के टॉपिक में कवर होगा, कि क्या कवर होगा, मैं बताता हूँ क्या कवर होगा, चलो बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। ये R1 था, ये स्विच था, और ये होस्ट था, ठीक है, और यहाँ मेरी आईएसपी थी, ठीक है, और यहाँ सर्वर है दुनिया भर के, ठीक है। अब H1 से क्या निकला, पैकेट निकला था, H1 की IP 10.1 थी, और इसकी आईपी क्या थी, गूगल की 8.8.8, ठीक है, जो भी L2 का हेडर लग गया, मैक वगैरह सब उसके R1 के पास पहुंचा, ठीक है, R1 के पास आपने डिफॉल्ट आउट डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आईएसपी के पास पहुंच गया, आईएसपी ने देख लिया पैकेट कहाँ जाना, अभी 8.8 को जाना है, ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी है, ये पहुंचा देगा 8.8 तक है, ठीक है। अब की बार गूगल का सर्वर रिप्लाई करेगा,
गूगल का सर्वर भी तो रिप्लाई करता है, ठीक है। तो क्या होगा, गूगल का सर्वर भी तो कुछ ना कुछ पैकेट इनकैप्सुलेशन करेगा, ठीक है, अपने कुछ मैसेज जनरेट करेगा, वो भी तो ये ओएसआई फॉलो करेगा ना। तो देखना, वो भी तो आईपी प्रोटोकॉल पे हैंड ओवर करेगा। सोर्स क्या हो जाएगा 8.8.8, ठीक है, 8.8.8। और डेस्टिनेशन क्या होगा, पिछली बार जो सोर्स था वही डेस्टिनेशन बन जाएगी। रिप्लाई किसको करना है, 10.1 को, ठीक है। ये किसके पास, ये किसके पास पहुंचेगा, आईएसपी का पहुंचेगी, आईएसपी का पहुंचेगा, ठीक है। L2 तो एक्सेप्ट हो ही जाएगा मैक वगैरह पे, ठीक है। अब वो देखेगा L3 पे 10.1.1 क्या इसकी राउटिंग टेबल में है, आईएसपी की में। भाई आईएसपी क्यों बेमतलब में इतने सारे होस्टों का डेटा लेके घूमेगी, ये तो कोई कंपनी है एबीसी, ऐसे तो दुनिया भर की करोड़ों फर्म है। तो आईएसपी ये थोड़ी है कि सारे होस्टों का अपनी राउटिंग टेबल में डेटा स्टोर करके घूमेगी, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो वहां पे ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा चला भी गया ना तो आप जनरल देखोगे ना, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। ये इस होस्ट की उसके पास राउट पड़ा होगा तब जाके रिप्लाई करेगा, और ये रिप्लाई करेगा नहीं अगर इसके पास राउट ना हो तो यहीं पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, आरटी आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। वो कम्युनिकेशन क्यों होता है, वो कम्युनिकेशन इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी सोर्स आईपी है ना, ये 10.1.1, ये 10.1.1 ये चेंज हो जाती है, ये चेंज हो जाती है, ठीक है। ये क्या एक प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट लैन आईपी, ठीक है। ये आपकी चेंज हो जाएगी, चेंज किस में होगी, पब्लिक आईपी में। पब्लिक आईपी ही राउटेबल है इंटरनेट पे, ठीक है। और होता क्या है, जब भी आप आईएसपी के साथ कनेक्टिविटी लेते हो ना, कोई आईपी लेते हो, तो आपको पब्लिक आईपी देती है हमेशा, जैसे R1 है या आईएसपी है, तो क्या देगी, पब्लिक आईपी देगी। सपोज करो 15.1 है, ये 15.2 है, ठीक है। यहाँ पे कोई होस्ट है और यहाँ पे वो 10.1 आईपी यूज कर रहा है। जब ये इसके पास जाएगा ना, आईएसपी के पास, डिफॉल्ट राउट के फॉर्म में, तो ये आईएसपी सोचेगा कि मुझे 15.2 पूछ रहा है, 15.2 पूछ रहा है ना कि 10.1, ठीक है। 15.2 पूछा ना कि 10.1। फिर R1 पे ही कन्वर्जन होता है, कुछ नेटिंग वगैरह होती है, नेटिंग पैटिंग होती है, ठीक है। वो क्या करती है, आईपी कन्वर्जन करती है, पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक, ठीक है। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है, यहाँ पर डेटा भी बनता रहता है, ठीक है। यहाँ इधर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक है। ये आईपी कहाँ कन्वर्जन होगी, 15.2 में। ऐसे और भी आईपी होंगी, वो सारी आईपी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, 15.2 में ही कन्वर्ट होकर जाएगी, ठीक है। 15.2 की कन्वर्ट होकर जाएगी, ठीक है जी। तो ये होता है। अभी मैं नेटिंग पैटिंग अभी नहीं कराऊंगा, वो आने वाले बाद का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने, लेकिन हम लैब जरूर करेंगे। तो मैं आईएसपी से एक राउट दे दूंगा, डिफॉल्ट राउट ही दे दूंगा, ठीक है। लैब कराने के लिए एक डिफॉल्ट राउट दे दूंगा अभी, ठीक है। नेटिंग पैटिंग थोड़ा आगे का बात है। अब मुझे कनेक्टिविटी तो करानी है आईएसपी की, ठीक है, तो मैं एक डिफॉल्ट राउट दे दूंगा अभी, या फिर स्टैटिक राउट दे देना। लेकिन R1 से मैं डिफॉल्ट दूंगा, आईएसपी से आप डिफॉल्ट स्टैटिक दोनों के रूप देना। मैंने कनेक्टिविटी देनी है, पैकेट पहुंचे, वो बात करेंगे हम। नेटिंग पैटिंग वाली आ गई, ठीक है। जब कुछ टॉपिक हो जाएंगे तो नेटिंग पैटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, वो आईपी कन्वर्जन वाला। इससे हुआ कैसे, कई सारे फायदे ना नेटिंग पैटिंग के। ये देखना आपकी कितनी सारी, अगर ऐसा होता ये आईपी भी इंटरनेट राउटेबल होती 10.1 11, ठीक है, 9 7 8, तो कितनी सारी आईपी हमारी यूज नहीं रहती, ठीक है, तो कंज्यूम हो जाती है ना कितनी सारी आईपी। अब तो यहाँ पे एक ही आईपी यूज हो रही है ना। 10.1 तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, मैं भी अपने घर में यूज कर सकता हूँ, आप भी अपने घर में यूज कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट आईपी तो फ्री होती है, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये पब्लिक आईपी है, वो कॉस्टली होती है, वो खरीदनी पड़ती है, ठीक है। यही इंटरनेट पे चलती है भाई, पब्लिक आईपी, ठीक है। यही डेटा लेके जाएंगे आपके, ठीक है। चलो ओके, तो मैं लैब करता हूँ फ्री। जीएनएस में लॉगिन नहीं है।
फैन चला ना, फैन चला। नहीं 15 मिनट हो गए, 15। ठीक है। कंट्रोल एन और डिफॉल्ट राउट। क्या हो गया, राउटर कहाँ गया मेरा? आने बंद हो गया, क्या हो गया? अरे कल तक तो आ रहे थे। वापस से कर इमेज डाल अब। ऐसा कैसे हो गया? अरे इमेज डालनी पड़ेगी मुझे लग रहा है फिर से। इमेज देखता हूँ, है नहीं है इसमें तो, पता नहीं कहाँ चली। नो अवेलेबल सर्वर सपोर्ट यू कंप्लीमेंट्स, ये क्या मतलब है? न्यू कर, न्यू नहीं आ रहा। मेरा कुछ प्रॉब्लम, एक मिनट। मैं चालू करूँ क्या? नहीं नहीं, एक मिनट रुको। एक बार इसको ओपन करके देखता हूँ। ये चल गया लग रहा है। शायद होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो जाता है एप्लीकेशन में। मैं काम करता हूँ, पैकेट ट्रेसर में ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं क्लास होने के बाद इसको दोबारा रीइंस्टॉल कर लूँगा, देखता हूँ चल गया तो ठीक है। अच्छा रहता है। इस पे करा देता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट वाली लैब हो जाएगी इस पे, ठीक है। और ये एक स्विच ले लिया मैंने, ठीक है। और कुछ लैपटॉप ले ली, ठीक है। ये कनेक्टिविटी कर देता हूँ इसकी मैं स्विच के साथ, स्विच की राउटर के साथ कर देता हूँ, और राउटर की आईएसपी के साथ कर, ये आईएसपी है, ठीक है। राइट साइड ये आईएसपी
ये हमारा नेटवर्क है छोटा। ठीक है, मैं इसी पे कराता हूँ, कमांड सेम है। ये R1 पे मैंने इस पे एक बार में क्लिक करने पे कंफर्म आ जाता है, लेकिन इसमें सारे प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे, कुछ छोटे मोटे प्रैक्टिकल हो पाते हैं। तो मैं इस वाले नेटवर्क जो ISP और ये अपना R1 है, ठीक है, इसका मैं IP दे देता हूँ इनको मैं, ठीक है। इनको क्या देता हूँ, IP देता हूँ अपने वाले राउटर को सबसे पहले, इनेबल, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, R1 डाल देता हूँ। अभी क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस देखो, गिग 0/1 इंटरफेस है जो कनेक्टेड है आईएसपी की तरफ, इधर शो हो रहा है आपको गिग 0/1। तो इंटरफेस पे जाओगे आप, ठीक है, गिग डालोगे 0/1। इस पर क्या करोगे, एक आईपी एड्रेस डालना है आपको, ठीक है। आईपी एड्रेस असाइन करने की क्या कमांड थी, आई नाम से पता लग रहा है, आईपी एड्रेस डालना है कुछ ना कुछ, कौन सा डालना है, नेटवर्क कोई भी ले लेना आप। मैं यहाँ पे /24 और 12 वाला नेटवर्क ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा R1 ये वाला राउटर हो गया और R2 मैं इसको मान लूंगा, तो R1 R2 12 वाला नेटवर्क हो गया। और .1 किसको मान लूंगा लास्ट में, R1 को, R2 है तो .2, कैसे अभी देख लो ऐसे, 12.1.1.1, ठीक है, और /24। नो शट, नो शट तो करना पड़ेगा। ऐसे ही R1 का दूसरा भी इंटरफेस है, कौन सा, गिग 0/0, ठीक है। इसको मैं आईपी दे देता हूँ, कौन सा, 10 वाली आईपी दे देता हूँ इसको, 10.1.1.100। /24 में ही रखूंगा मैं सारी लैब अपनी, आपका मन करे दिल कहे तो किसी में भी कर ठीक है। तो देखना कंट्रोल जेड करके, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये देखो आईपी कॉन्फ़िगरेशन डन होगी, ठीक है, आईपी की कॉन्फ़िगरेशन डन होगी। ऐसा कभी मत देखना कि यहाँ पे डाउन है और यहाँ पे अप आ रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता रियल इन्वायरमेंट में। लेकिन इसको पैकेट ट्रेसर है ना, या फिर ये वर्चुअल एप्लीकेशन है, तो यहाँ डाउन है तो डाउन ही रहेगा स्टेटस भी। चलो राउटर पे आईपी तो डाल दी हमने, इस वाले राउटर पे भी डाल दूंगा आईएसपी वाले पे, ठीक है। ये मैंने नो करना पड़ता है, यस करोगे तो ये पूछता रहेगा फिर आपसे क्या है, कौन है, क्या करना है, डायलॉग पूछेगा, डायलॉग में कन्फिग्रेशन करेगा, ठीक है, आप कमांड नहीं डालने देगा आपको। कन्फिग्रेशन टर्मिनल, अच्छा इसको होस्ट नेम चेंज कर दूंगा, कन्फिग्रेशन टर्मिनल में जाके होस्ट नेम आईएसपी डाल दिया। और इंटरफेस कौन सा, गिग 0/0, आईपी एड्रेस 12 वाला लिया था ना मैंने सामने, या .2 ले लेता हूँ, ठीक है, नो शट, नो शट, ओके। और इसकी कनेक्टिविटी देखो, इसमें ना मैं कुछ लूप बैक बना देता हूँ, मैं कोई बताऊंगा, ठीक है, लूप बैक का क्या मतलब है। इसमें मैं एक लूप बैक बना देता हूँ, लूप बैक का क्या मतलब है, सपोज करो इसमें कुछ कनेक्टिविटी है, कोई नेटवर्क आ रहा है, कौन सा 8.8, अब मैं यहाँ पर कुछ खड़ा तो नहीं करूँगा, फिर वो मुझे राउटिंग करानी पड़ेगी, तो मैं समझ रहा हूँ इसमें कोई नेटवर्क आ रहा है, वो नेटवर्क मैं कौन से किसकी फॉर्म में ले लूंगा, लूप बैक की लूप बैक की फॉर्म में ले लूंगा, ठीक है, किसकी फॉर्म में ले लूंगा, लूप बैक की फॉर्म में। इंटरफेस लूप बैक ले लिया मैंने, लूप बैक 1 कैसे लिया, दोबारा देख लो, लूप बैक 1 ये लॉजिकल है भाई, ठीक है। आईपी एड्रेस 8.8.8, 255 और 255 ले लिया मैंने। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करना, ये देखो एक लूप बैक आ गया, लूप, चलो दोबारा बता देता हूँ इसको, यहाँ पे R1 है, ये आईएसपी है, तो मैंने ना यहाँ पे लूप बैक बना ली है, ठीक है। लूप बैक क्यों बना ली है, अब लूप बैक मैंने इसलिए बनाया ताकि आप फील कर सको, किसको फील कर सको, गूगल सर्वर को, ठीक है। ये से कनेक्टेड है, अब ये से कनेक्टेड है यार, वहां लेके जाऊंगा, फिर मैं इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कराऊंगा,
स्टैटिक राउट भी करा सकता हूँ, ठीक है, मतलब ठीक है, स्टैटिक राउट भी करा सकता हूँ, या फिर डायनेमिक राउटिंग भी करा सकता हूँ, ठीक है। वो चीज़ ना करा के मैंने क्या किया, इसी पे क्या किया, एक इंटरफेस बना लिया। कौन सा? एक लॉजिकल इंटरफेस, लॉजिकल इंटरफेस जो कभी डाउन नहीं होता, ठीक है, जो कभी डाउन नहीं होता, उसी को मैंने क्या करा, आईपी दे दी 8.8.8, ठीक है। अभी तो इसको ऐसे समझना, आने वाले टाइम में इसके बहुत यूज होंगे, सारी कॉन्फ़िगरेशन इसी पे होंगी लूपबैक पे, क्यों? क्योंकि डाउन ही नहीं होता है ना ये, कभी लॉजिकल इंटरफेस है। फिजिकल तो आपके डाउन ही हो सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो, इसका एक बेनिफिट और है कि ये 4 राउटर है, ठीक है, आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो मत सोचो, भी कर रहे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस पे कर रहे हैं? लूपबैक पे कर रहे हैं, ठीक है, लूपबैक पे कर रहे हैं। और ये कुछ है, ये नीचे भी एक डायग्राम है, ठीक है। ये किस पे कर रहे हैं भाई? ये फिजिकल इंटरफेस पे कर रहे हैं, कहाँ में? ये फिजिकल इंटरफेस पे कर रहे हैं, ये किस पे कर रहे हैं? फिजिकल इंटरफेस से। अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है? फिजिकल इंटरफेस आपका डाउन हो सकता है, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होगी, ठीक है। ये लूपबैक कभी आपका डाउन नहीं होगा यार, लूपबैक कभी आपका डाउन होगा। अब ये मत कहना जाना कि आपके माइंड में कि भाई लूपबैक डाउन नहीं होगा तो सारी चीजें फिर लूपबैक पे करवाओ। भाई ट्रैफिक तो फिजिकल से जाएगा, बात ध्यान रखना, लेकिन हवा में नहीं जाएगा, ट्रैफिक तो यहीं से जाएगा, फिजिकल से ही, ठीक है। ट्रैफिक फिजिकल से जाएगा, लेकिन इसका कुछ एडवांटेज यही है कि डाउन नहीं होता है, ठीक है। और इसका मेन एडवांटेज बीजीपी में पढ़ोगे, जो उसकी नेबरशिप बनाते हैं, लूपबैक से नेबरशिप बनाते हैं, ठीक है। बताऊंगा आपको डिटेल में धीरे धीरे करके, वो सब क्लियर होता जाएगा। जब हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल करेंगे ना, वहाँ भी लूपबैक करते रहेंगे। अब इसको ऐसे समझो, एक नेटवर्क की मैंने जो डेस्टिनेशन पे उसकी फील्ड लेने के लिए ये लूपबैक बना लिया, एक लॉजिकल इंटरफेस है, ठीक है, लॉजिकल इंटरफेस। लूपबैक क्या है? एक लॉजिकल इंटरफेस है, और कुछ नहीं। इसको आप कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो मैंने सपोज कर लिया आईपी पे 8.8 कनेक्टेड है, ठीक है, 8.8, और जो ये यूजर है इन पे भी मैं एक आईपी डाल दूं, कॉन्फ़िगरेशन में जाना, मैं स्टैटिक डाल रहा हूँ 10.1.1, सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.0, और डिफॉल्ट गेटवे क्या था? डिफॉल्ट गेटवे मैंने क्या बनाया था? 10.1.100 ये बनाया था ना, शायद ये बनाया, देखने देना, मुझे याद नहीं है, ये 0/0 पे, हाँ 100 है, ठीक है। ऐसे ही जो ये सेकंड वाला लैपटॉप है, इस पे भी आपको आईपी असाइन करनी होगी। तो डेस्कटॉप पे जाना, आईपी कॉन्फ़िगरेशन आप अपने सिस्टम में भी कर सकते हो ना, ऐसे ही सेम टू सेम 1. ठीक है, और सबनेट मास्क क्या है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे अगर नहीं डालूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। वो मैक एड्रेस ही नहीं फाइंड कर पाएगा ना, फिर तो नेटवर्क से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा, चलो 10.1.100 ये हम क्यों डाल रहे हैं, ताकि वो डिफ़ॉल्ट गेटवे लेके जा सके, ठीक है। यार रिक्वेस्ट किसको भेजेगा अगर इस वक्त मैक भी ना हो, तो गेटवे को तो भेजेगा, गेटवे हमने डिफाइन कर दिया है इसको, ठीक है। अभी पिंग करना है एक बार इसको कमांड prompt में जाके, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ठीक है, ये गेट मैंने रिप्लाई दे दिया। अभी कर दो फिर यार डिफॉल्ट राउट की सेटिंग कर दो, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल आईपी राउट, आईपी राउट, कुछ भी आ जाए भाई, कुछ भी, किसको भेज दे,
12.1.1.2 कुछ ही भेज दे, किसको भेज दे, 12.2 को भेज दे, ठीक है। और यहाँ से भी एक reply तो इसी को देना, ठीक है। आईपी राउट इसके लिए भी अननोन हो, किसको भेज दे, 12.1 अभी करना पिंग, ये देखो पिंग आने लग गया, ठीक है। ये तो मैंने 8 को पिंग कर लिया, पिंग आ रहा है। इसकी राउटिंग टेबल में देखना, राउट देखना एक बार, शो आईपी राउट 8.8 है, नहीं है। ये देख रहा है गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज 12.2। अगर कुछ कहीं भी मैच नहीं हुआ ना इसकी राउटिंग टेबल में यहाँ तक, तो किसको भेज देगा, 12.2 के पास। 12.2 के पास भेजा है क्योंकि आपने बताया है इसको, कुछ भी आ जाए तो किसके पास भेजना है, 12.2, 12.2 के पास जाएगा ये, ठीक है। 12.2 के पास शो आईपी सेफ कमांड चलती है इसमें, शो आईपी राउट, ठीक है जी। और एस स्टार से आ रहा है, देखो डिफॉल्ट राउट, ठीक है। ये कनेक्टेड है, लोकल इंटरफेस है, लोकली कनेक्टेड एल से, इसी ये उनको ऊपर एड्रेस वो दे रखा नेटवर्क, ठीक है, कनेक्टेड नेटवर्क है, ठीक है। तो अभी एक काम करना, मैं पिंग कर रहा हूँ किसको, 1.1 को, देखना रिप्लाई नहीं मिल रहा है। ट्रैफिक तो भेज रहा होगा इसके पास, आईएसपी के पास, भाई इसके लिए तो अननोन है, इसके लिए क्या है, अननोन है, इसकी राउटिंग टेबल में है ही नहीं 1.1, ये किसके पास भेजेगा, आईएसपी के पास भेजेगा। और आईएसपी के पास अभी इसकी राउटिंग टेबल में है क्या 1.1, नहीं है। अरे इसको कंट्रोल शिफ्ट, गूगल वाला तो है, इसकी गूगल की कनेक्टिविटी तो है आईएसपी के साथ। एक काम करो, 1 की भी कर दो यार, एक और लूप बैक बना लो, ये बना दिया मैंने, ठीक है। इसको नो शट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लूप बैक ऑलरेडी अप होता है, क्योंकि डाउन ही नहीं होता। अब इसको पिंग करना, देखो पिंग आने लग गया, क्यों, क्योंकि आईएसपी को तो पता लग गया ना, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब, भाई आईएसपी के पास तो रिचेबिलिटी, ठीक है। आप भले ही आईएसपी को सारे पैकेट भेज रहे हो, लेकिन आईएसपी की भी रिचेबिलिटी उन सर्वर के साथ होनी चाहिए जिसको आप रिचेबल, ठीक है। और ये रिवर्स पाथ में मैंने, रिवर्स पाथ का क्या मतलब है कि आईएसपी से जब आपके R1 के पास आ रहा है तो मैंने डिफॉल्ट राउट का यूज किया है। अभी आने वाले टाइम में हम डिफॉल्ट राउट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई राउटिंग यहाँ पे डिफॉल्ट राउट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके का हम नेटिंग पैटिंग से करेंगे, क्योंकि कुछ भी आए तो ऐसे तो रियल इन्वायरमेंट में आईएसपी के पास काफी सारे राउट्स होते हैं, ठीक है। वो तो फिर आपके जो कस्टमर की साइट होती है उसको हैंग कर देगा, सारे के सारे राउट कहाँ भेज देगा, इस वाले राउटर पे, तो वो रिकमेंड नहीं किया जाता। वहाँ पे हम नेटिंग बैटिंग का कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे, ठीक है। अभी लैब कराने के लिए तो मैंने यूज किया है, ठीक है। तो और एक काम करो, इसको हटा दो, इसको हटा दो,
ठीक है, जीएनएस में दिखाऊंगा वो मैं आपकी कमांड, आपको यहाँ चल नहीं रही। ठीक है, तो अभी देखना, देखो शो रनिंग कॉन्फ़िग करोगे ना तो इस राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। ठीक है, NVRAM की तो राइट कर दोगे, सेव हो जाएगी रैम टू NVRAM। अभी शो रनिंग कॉन्फ़िग में से कोई डेटा उठाना है तो शिव एंटर के ऊपर एक बटन होता है, की होती है, ठीक है, वो दबाते ना, इसको बोलते हैं पाइपलाइन इंक्लूड। इंक्लूड कर देना, INC इंक्लूड और IP राउट। ठीक है, यही तो मतलब कुछ ऐसा मैच कर देना। ठीक है, इंक्लूड जिसमें IP राउट कमांड हो, वो सारी कमांडें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मैं ना इसको हटा देता हूँ। इसको कैसे हटाओगे आप, कॉपी कर देना यहाँ से, सिस्को पैकेट ट्रेसर में ऐसी कॉपी होता है, कॉपी पे क्लिक और इसको पेस्ट कर देना। नो, मैंने क्या किया, स्टैटिक राउट हटा दिया। शो IP राउट नहीं है ना, अभी पिंग भी नहीं करेगा, देख लो, अभी पिंग भी नहीं करेगा, अनरीचेबल। ठीक है, और इस वाले लैपटॉप से भी कर लो यार, दूसरा लैपटॉप लिया है तो इसका भी कुछ यूज़ हो जाए। यहाँ से भी अनरीचेबल आ गया। अभी मैं क्या करूँ, मैं ना इसका क्या हटाऊँ, वो डिफ़ॉल्ट गेट पे हटा दूँ जो मैं आपसे बात कर रहा था। डिफ़ॉल्ट गेट पे हटा दूँ, आपको माइंड में आ रहा होगा कि गेट पे हटा दूँ तो क्या होगा, ये लो हटा ही दिया। अब इसको पिंग करना है एक बार, देखो फ़र्क है ना रिप्लाई में, पहले गेट पे रिप्लाई कर रहा था, अब उसको पता ही नहीं है, RTO आ रहा है, जा ही नहीं पा रहा कहीं, नेटवर्क से कोशिश ही नहीं कर पा रहा बेचारा। ठीक है, और चलो ठीक है, इस पे मैं गेटवे अप्लाई करता ही नहीं हूँ और यहाँ पर अप्लाई है। ठीक है, तो अभी क्या करो, एग्जिट इंटरफेस से करके दिखा देता हूँ, नेक्स्ट से तो करके दिखा दिया। एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा, ये गिग 0/1। ठीक है, गिग 0/1। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, IP राउटिंग करनी है आपको, जो भी अननोन नेटवर्क आए R1 पे। ठीक है, सबनेट मास्क भी उसका अननोन हो, वो गिग क्या था, 0/1, 0/1। ठीक है, शो IP राउट, ये देखना, गिग 0/1 से निकलेगा ट्रैफिक, और रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वो ऐप की वजह से कुछ पैकेट ड्रॉप हो जाते हैं जनरली, पहला तो रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। अब मैं दूसरे पीसी से देखूं, इससे यहाँ से रिप्लाई आ ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि वो गेटवे का मैक ही नहीं पता उसको। ठीक है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, लेके जाएगा तो गेटवे, इसके पास तो गेटवे का रास्ता पता है, इसको नहीं पता। तो पड़ोसी के घर जाना है, घर के रास्ते, घर के मेन गेट का ही नहीं पता, निकलेगा कहाँ से। ठीक है, इसको तो पता है, तो ये ठीक है, तो ये तो हमारा डिफॉल्ट राउट। इसमें किसी को कुछ क्वेरी हो तो बता दो। इसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो बता सकते हैं, फिर मैं लैब कर लेना एक बार, और उसके बाद क्या करेंगे, तो डायनेमिक राउटिंग करेंगे। ठीक है, RIP आई पे हम शॉर्ट शॉर्ट करेंगे, OSPF थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, और BGP भी ठीक ठाक करेंगे, क्योंकि वो यूज़ नहीं होता ना। ठीक है, किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या तो एक बार पूछ सकते हैं, ट्राई करेंगे।
नहीं है? ठीक है सर। ठीक है यार, एक बार लैब वगैरह करके देखते हैं ना, फिर थोड़ा हाँ जल्दी मतलब खुद से क्लियर होगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, लैब जरूर कर लेना एक बार, इससे क्या रिवाइज हो जाएगा, ज्यादा दिन के लिए माइंड में बैठ जाएगा। नहीं, वो क्लियर भी प्रॉपर तभी होगा, अच्छा है ना, अभी मतलब डाउट है? ऐसे थ्योरेटिकल क्लियर हो गया अभी। डाउट नहीं, मतलब अभी अभी ये कंसेप्ट पता लग गया है, उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब मतलब कहीं पे हमसे जो कुछ मिस होगा फिर उसको फाइंड आउट करेंगे, तो प्रैक्टिकल है ना फिर। राइट राइट, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, ये तो अच्छा, ये प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए, तभी चीजें और अच्छे से क्लियर होती हैं। हम्म, ठीक है, तो दोनों से कर लेना सभी लोग, नेक्स्ट से भी करना, एग्जिट से भी करना। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ नया जरूर देखोगे, नहीं दिखेगा तो फिर मैं बता दूंगा कुछ चीजें, एक आध पॉइंट रह गया है वो मैं बताऊंगा, छोटी सी चीज है। चलो ठीक है। ओके जी, ओके।